नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, तो हम आज आपको बताएंगे कि कोई भी जुर्म करने पर कौन सी धारा लगती है और इन धाराओं से हम कैसे बचें। तो जी हाँ दोस्तों, तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए, हम आपको ऐसी स्टूडेंट हो आप, तो आपके करियर से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब, संविदा वैकेंसी, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, हर तरीके की अब नई नई अपडेट लाते रहते हैं। तो देखिए, कोई भी जुर्म करने पर कौन सी धारा लगती है, धारा 376, धारा 360, कौन सी धारा कब लगती है, इनसे कैसे बचे। तो ये आपने थंबनेल में देखा होगा, तो आपको बताते हैं। ये देखिए, हत्या की कोशिश करने पर धारा 307 लगती है। अगर आप हत्या की कोशिश करते हो तो आपके पास अगर आप हत्या की कोशिश करते हो तो आपको धारा 307 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आप पे सज़ा फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। तो हत्या की कोशिश करने पर कौन सी धारा लगती है? 307। ठगी करने पर धारा 310 लगती है। अगर आप किसी के साथ ठगी कर लेते हो, उसको ठग लेते हो, तो आप पे धारा 310 लगती है। हमला करने पर धारा 351 लगती है। अगर आप किसी पे पर्सनल दुश्मनी निभाते हो, उस पर हमला कर देते हो, करवाते हो, तो आपको धारा 351 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसमें आपकी 6-7 महीने की सज़ा भी हो सकती है। सबूत मिटाने पर धारा 201 लगती है। अगर आपने कोई काम कर दिया है और बाद में किसी को पता चल गया और आपने वहाँ से सबूत जो मिटा दिए गए हैं, तो आपको धारा 201 के तहत गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। डकैती के दौरान हत्या करने पर धारा 396 लगती है। अगर आप डकैती कर रहे हो या किसी ने डकैती की है, उसके दौरान किसी की हत्या हो गई है, डकैती करने के दौरान किसी की हत्या हो गई है, तो उस पर 2 धाराएं लगेंगी। एक तो डकैती की लगेगी और एक हत्या की, तो धारा 396 लगेगी उस टाइम। बलात्कार करने पर धारा 376 लगती है। ये सबसे बड़ी धारा है, धारा 376, जो नॉर्मली नहीं हटती है। चाहे पैसे की पावर हो, किसी से बहुत कम हटने का चांस है। इसमें सजाए फांसी भी हो सकती है, जिंदगी भर कारावास भी हो सकता है, उसके बाद में फांसी भी हो सकती है। तो बलात्कार करने पर धारा 376 लगती है, इससे बच के रहिए। अपहरण करने पर धारा 365 लगती है। अगर आप किसी का अपहरण कर लेते हो तो उस पर धारा 365 लगती है। अगर आपने किसी का अपहरण कर लिया है तो उस पर आपको धारा 365 लगती है, जिसमें हत्या, लूट, बदमाशी, मारपीट सब धाराएं इंक्लूड हो जाती हैं। अगर आप किसी का अपहरण कर रहे हो तो उसमें धारा 365 लगती है। छीना झपटी करने पर धारा 412 लगती है। छीना झपटी करने पर धारा 412 लगती है। अगर आप कहीं छीना झपटी करके अगर भाग रहे हो, किसी का सामान लेके भाग रहे हो, किसी का फ़ोन लेके भाग रहे हो, तो आपको धारा 412 के तहत गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि धाराओं में जैसे हमने पढ़ा था आत्महत्या करने पर धारा, अगर किसी को अधमरा छोड़ने पर या किसी को अधमरा करने पर, जैसे किसी की हत्या कर रहे उसको अधमरा छोड़ते, उस पर हत्या से दुगनी धारा लगती है। तो इन धाराओं से बच के रहिए, ऐसा कोई भी काम नहीं करिए। और ये धारा नॉलेज के लिए कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो प्लीज़ इन धाराओं से बच के रहें, कोई भी ऐसा गंदा काम नहीं करें। ये आपके बेसिक के लिए जानकारी है, और हालांकि ये धारा पूछ भी जा सकती हैं। संविधान के तहत पूछ लेते हैं, संविधान टॉपिक में धाराएं आती हैं, उसमें भी पूछ लेते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।